मेरा काम यह है कि लोग जो आजकल बढ़ती बीमारियों के लिए दवाइयों की तरफ या डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं, तो दवाइयाँ जितनी भी हैं वो हमें कोई ना कोई नुकसान देती हैं। तो मैं आपको ग़िज़ा से आपके वो तमाम मसाइल जो उनको हल करने में आपकी मदद करूँगी। और बाकी मेरी जो डिग्रीज हैं वो यहाँ पे मेंशन है। मैंने BS फूड एंड न्यूट्रिशन किया हुआ है। मैं रेक्स मेडिकल सेंटर में नसीम एजाज मेमोरियल हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं 1-2 और प्राइवेट सेक्टर्स में भी वर्क कर रही हूँ। और जो मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद, वापडा हॉस्पिटल, चिन्नौर जनरल हॉस्पिटल, फ्लाहिम मिल्लत और इसके अलावा भी कुछ 2-4 हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे मैंने वर्किंग की हुई है एज अ ट्रेनी भी, एज अ इंटर्नी भी और एज अ प्रोफेशनल। मील प्लानिंग एंड मील प्रिपरेशन, इसके लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार पूरे हफ्ते में हमें खाने की बहुत ज़्यादा इशू ये होता है कि हम लोग अगर वर्किंग करते हैं तो हम लोग किस तरह मैनेज करें। कुछ लोग होते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फैमिली से दूर होते हैं, या ऐसे भी होता है कि फैमिली में आपके सारे ही वर्किंग कर रहे हो। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी कुकिंग कर लें जो आप वीकेंड पे इसको बना दें। जैसे हम लोग अक्सर करते हैं कि हम लोगों ने अगर खाना, हमने किसी दिन वो बनाना हो, कोई सब्जी बनानी हो, तो आप उसका तड़का बना के वीकेंड पे सेव कर लें। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर लें कि आपको जब भी वीक में आपने खाना बनाना है उसको आप डालें और आपको वो क्विक रेडी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें तड़के में ही लगता है। तड़के के बाद तो आपने बस सब्जी डालें, पानी डालना, आपका सब्जी रेडी है। आपने कोई, अगर आपका प्लान है कि यार इस वीक में हमने कोई मीट की, कोई चिकन की कोई रेसिपी बनानी है, तो उसकी आप मैरिनेशन वीकेंड पे कर लें। कुछ ऐसे काम जो हम लोग वीकेंड बेस पे कर सकते हैं, उन चीज़ों को वीकेंड बेस पे करें। उसके बाद वीकली अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप देखें कि यार इस पूरे वीक में मैंने ये कुछ खाना है। मंडे को हमारे दाल बनेगी, ट्यूसडे को हमारे गोश्त बनेगा, वेडनेसडे को हमने ये दाल बनाएगी, जो भी है आपके पूरे वीक का, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या कुछ खाना है। जब आप वीकेंड इसको प्लान कर लेंगे तो आप डेफिनेटली वो आप एक चीज़ देख के प्लान करेंगे कि मेरे पास अवेलेबल क्या है। आप पहले ये देखेंगे कि आपके किचन में क्या पड़ा है, आपके पास कितना आपका बजट है पूरे हफ्ते का, आपको पूरा वो एक एस्टिमेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पास वैरायटी आ जाएगी खाने की। आप लोग मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप खा सकेंगे और आप किसी भी एक चीज के अपनी तरफ स्टिक नहीं होंगे। और ना ही आपको ये टेंशन होगी कि यार अब इस टाइम का मैं थका हुआ आया हूँ या मैं थकी हुई आई हूँ तो मैं अब खाना नहीं पका सकती। तो आपको पता होगा कि रेडी टू मेड पड़ा है, जितनी देर में बाजार से आना है उससे आधी देर में मेरा ये काम तैयार है। और कुछ अपने खाने की, हम लोग खाने की तो बात कर ली, 3 टाइम खाना है, ये सारा कुछ खाना है, वो सब हो गया, मगर सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं। हम लोगों के, अगर आप देखें ना, हमारे खाने में 4 से 5 घंटों का वक्फा होता है। अगर हम लोग सही वाले टाइम टेबल के साथ से खाना खाएं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्फा होता है। तो कोशिश करें उस 4 से 5 घंटे के वक्फे के बीच में भी कुछ खाएं। लाइक आपने अगर 9 बजे आपका नाश्ता हो गया है ना, तो कोशिश करें 11 बजे आप कुछ ना कुछ लें। उस कुछ ना कुछ में ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी एक्सपेंसिव लेने। भुने हुए चने हैं ना, वो बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। बट एक मुट्ठी जो है वो किसी को भी कुछ नहीं करेगी। बादाम है, अगर घर में आपके पास बादाम पड़े, आप एक थोड़े से बादाम अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी ड्यूटी आउटडोर है, आपने बाहर ड्यूटी है, तो आप आते जाते कहीं से जूस पी लें या कोई एक आध सेब या कुछ भी जो आपको अवेलेबल लगता है। मगर कोशिश करें कि अपने खाने में सिर्फ वो 3 टाइम की मील्स को ही इंक्लूड ना करें, उनके साथ 2 स्नैक टाइम रखें। एक सुबह 11 बजे, एक जो हमारी चाय होती है जिसके साथ हमारी बहुत सारे लवाजमात होते हैं, हमारे समोसे होते हैं, पकौड़े होते हैं, वो सारी फालतू चीज़ें होती है मगर काम की कोई चीज़ नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि अपनी जो आपकी चाय है उसको कभी भी खाने के साथ नहीं पीना। आप लोग सिर्फ 1 हफ्ता ही प्रैक्टिस करके देख लें कि आपने खाने के साथ चाय नहीं पीनी। आपको अपनी थकावट भी दूर होती महसूस होगी, आपको पहले से ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी फील होगी। इवन कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तब मैंने आपके जो यहाँ के प्रिंसिपल थे उनको भी मैंने यही बात की और उन्होंने ये चीज़ करके उन्होंने मुझे 1 वीक के बाद उन्होंने मुझे खुद फीडबैक दिया था कि उन्होंने अपनी सेहत में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी। हम लोगों को आदत है इधर से रोटी की लास्ट बाइट जा रही है, उधर से हाथ में हमारे वो चाय का कप होता है। चाय का कप नुकसान नहीं देता मगर उसका तरीका नुकसान देता है। अगर जब हम फौरन खाने के साथ लेते हैं तो उसका नुकसान पता है क्या होता है, हमारे जिस्म में जाके जो खाने में तोड़ फोड़ होनी है, जो उसका काम है, जो उसने डाइजेस्ट होना है, वो सब रुक जाता है। चाय जो होता है वो कहता है मैं हाकिम। चाहे हर खाने, जिस भी खाने के साथ लेंगे या ऊपर उसके बाद लेंगे, वो हाकिम बन के बैठ जाता है। वो कहता है जब मैं हूं तो फिर बाकी किसी का काम क्यों हो।
अब जब आपके पास कोई एक सीनियर बंदा आ जाए, आपके पास 2-3 सीनियर बंदों के काम पड़े हों, मगर कोई एक सीनियर बंदा आ जाए तो उसकी यकीनन कोशिश यही होगी कि जितने मर्जी सीनियर के काम है पहले मेरा काम हो। ऐसे ही होता है ना, चाय भी यही करती है, वो कहती है मेरा काम हो बाकी सारे जाएं भाड़। उससे क्या होता है, हमारा खाया पिया सारा जीरो। जब वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसने डेफिनेटली हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन करने थे, जो हमें ताकत देनी थी, जो कुछ हमारे अंदर रिपेयरिंग करनी थी, वो सब वो नहीं करती। उस सब के लिए फिर क्या होता है, फिर हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग खा भी सही रहे हैं, हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर असर नहीं। वो असर क्यों नहीं है? क्योंकि चाय जो है उसमें कैफीन होती है, उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें जाके सबको रोक देती है।